नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के अपने ही चैनल एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी में सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा विगत दिनों में किस तरीके से भूकंप पूरे देश, भारत के विशेष क्षेत्रों को, साथ ही साथ भारत के बाहरी देशों को प्रभावित कर रहा है और किया भी है, जिसकी कैलकुलेशन मैंने आपको 2020 के अंतर्गत दी थी। एक वीडियो बना के दिया था मैंने आपको, क्या होने वाला है नवंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक। वहाँ उस वीडियो के माध्यम से जो कैलकुलेशन देखते हैं उसमें मैंने कई धर्म के नाम पर कैलकुलेशन दी थी उस वक्त, और इसके साथ साथ मैंने भूकंप जैसी प्रिडिक्शंस दी थी आपको। मैंने राजनीति में उथल पुथल दी थी। आप सभी की सुविधाओं के लिए मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर करूंगा, आप उसको देखिएगा और बातों पर जुड़ाव देखिएगा कि कितनी सत्यता में वो कैलकुलेशन उतरी है। आज का वीडियो साथियों इसलिए दे रहा हूँ आपको क्योंकि जो भारत की कुंडली पे मैंने कैलकुलेट किया है उसमें कुछ चीज़ें सकारात्मक हैं, पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव भी देखने को मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों का जो कैलकुलेशन है वो आपके सामने मैं यहाँ पर रखने जा रहा हूँ। देखिए, भारत की जो कुंडली बनती है वो वृषभ लगन की है। यदि यहाँ पर मैं एक डेट आपको दे रहा हूँ 29 मार्च 2021, इस पीरियड में जो कैलकुलेशन देखने में आया है भारत की कुंडली में गोचरीय स्थितियों पर, वो थोड़ा सा नेगेटिव भी है तो कुछ तादाद में पॉजिटिव भी है। उन्हीं चीज़ों का हम विश्लेषण यहाँ पे कर रहे हैं। यदि मैं 29 मार्च या 26 मार्च के बाद की जो स्थिति को देखूं, तो उस स्थिति में जो मंगल और राहु का योग बना हुआ है लगन में, भारत के कुंडली के लगन में उत्तरी दिशा को सूचित करता है लगन। तो इस स्थिति में मंगल और राहु जहाँ अंगकारक योग को कंसिडर बताते हैं, मंगल और राहु की जो युति है वो अंगकारक योग को सूचित करती है। जैसा कि आप जानते भी हैं, अंगकारक मतलब धरती से संबंधित, आगजनी से संबंधित, ब्लाट्स से संबंधित क्षेत्रों को सूचित करता है, और कहीं ना कहीं असामयिक रूप से होने वाली जो घटनाएं हैं, जो दुर्घटनाएं हैं, उनको सूचित करता है। तो ऐसे समय में भारत के उत्तरी इलाके में आपको हिंसात्मक जो घटनाएं हैं, जो बुरी घटनाएं हैं, बम ब्लास्ट जैसी घटनाएं हैं, वो सभी एक बार पुनरावृत्ति के तौर पे देखने को मिलेगी। भूकंप के झटके जो मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किए थे, इस समय में काफ़ी तादाद में आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ चूँकि मंगल और राहु दोनों ही चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में विराजमान हैं, और बृहद संहिता का एक सीधा सा सिद्धांत है, जब भी चंद्र के रोहिणी नक्षत्र में कोई अग्रेसिव प्लैनेट या कहें कि यहाँ पर कुछ ऐसे ग्रह जो अपने आप में सेपरेटेंडेंट है, अलगाववादी ग्रह हैं, उन ग्रहों की युति या उनकी स्थिति बनती है, तो उस व्यक्ति के जीवन में या जिस देश की कुंडली में ये बनती है उस देश में कहीं ना कहीं हिंसात्मक घटनाएं देखने को मिलेगी। तो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार यहाँ पर भारत के उत्तरी इलाके में इस समय भूकंप, आगजनी, बाढ़ जैसी स्थितियाँ, साथ ही साथ धर्म के नाम पर हिंसा, समुदायों में गुटों में अलगाव और आपस में आक्रामक रवैया, धर्म के लिए अपने आप को मर मिटने तक की स्थितियाँ लोगों के बीच में घर करेंगी। तो इस तरीके से समुदायों के बीच में जो हिंसा, दंगा फसाद जैसी स्थितियां देखने को मिलेगी, ये भारत की कुंडली के अनुसार, ग्रह गोचरीय स्थिति के अनुसार सुखद नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल नकारात्मक स्थितियां देखने को मिल रही है। विगत दिनों में जो हम जिस महामारी से जूझ चुके हैं, पूरा देश, पूरा विश्व जिससे व्याप्त हो चुका है, बाजार व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो चुकी है, अर्थव्यवस्था वापस अपने चरम पर आने की कोशिश पे कर रही है, ये सारी चीज़ें 26 मार्च के बाद में आपको वापस दोबारा होती हुई दिखाई देंगी।
यानी इस पीरियड में आपको यदि मैं पॉजिटिव रूप में बताऊं तो नए नए जो कानून हैं वो इस कदर बनेंगे कि जो अभी वर्तमान में जिस तरीके से लोग या समुदाय या संगठन अपने हकों की लड़ाई के लिए यदि जायज़ है तो ठीक है, लेकिन बेवजह भी यदि इस तरीके से सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आप देख भी रहे हैं, उन्हीं सारी चीज़ों की स्थिति नए नए कानून, उन कानूनों को पूरी तरीके से लागू करना और उन कानूनों को इस कदर से सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा कि आगामी रूप में जनता या जो बुरे रूप में जो लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं, जो बुरे लोग हैं, उनको भी सख्ती से इसका पालन करना पड़ेगा। तो नए नए कानून हैं वो काफ़ी तादाद में इस समय लाए जाएंगे। व्यवसाय के लिए ये जो समय है वो काफ़ी उत्तम रहेगा। यानी जिस तरीके से कोविड के पहले की जो स्थिति थी वो इस समय से वापस उठना शुरू हो जाएगी। देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर में काफ़ी उन्नति, काफ़ी नए नए अवसर, काफ़ी नई नई कंपनियां खुलने के आसार आपको दिखाई देंगे। सिनेमा हॉल जो अभी आंशिक रूप से खुले हुए हैं, बॉलीवुड है जो पूरी तरीके से अभी ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, सिनेमा हॉल और बॉलीवुड की स्थिति के लिए भी ये जो समय या 26 मार्च के बाद का जो समय वो काफ़ी सकारात्मक रहेगा। तो कुछ इस समय आपको नेगेटिव पॉइंट दिखाई दे रहे हैं ज्योतिषीय कुंडली के अनुसार, ज्योतिषीय विवेचन के अनुसार, जो कि मैंने आपके सामने रखे हैं। कुछ योग ऐसे भी हैं जो भारत की कुंडली में एक सकारात्मक रूपरेखा दे रहे हैं। चूँकि बृहस्पति और शनि का योग भी यहाँ पर न्याय के घर में बना हुआ है। बृहस्पति इस समय उदय हो चुके हैं, जो कि नए नए कानूनों को पैदा करने का कार्य करेंगे, न्याय करने की कोशिश करेंगे और उसमें भारत के लिए एक तरीके से पूरी तरीके से वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर ये सारी उन्नति हमें देखने को मिलेगी। विज्ञान के क्षेत्र में नए नए अवसर हमें समझने को मिलेंगे। तो ये सारी कैलकुलेशन मैं आपके सामने सुखद, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूप से आपके सामने रखी है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपना स्नेहपूर्ण सौहार्द इसी तरीके से बनाए रखिएगा। अभी तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय भारत।